नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ में जानेंगे बंगाल की खाड़ी के तूफान के बारे में और जानेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की स्थिति कैसी है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। राजस्थान में आने वाले 48 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के सिरोही जिले को छोड़कर अधिकांश भागों में दिन का तापमान 46 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। हम कह सकते हैं संपूर्ण राजस्थान भीषण प्रचंड गर्मी की चपेट में है और कई क्षेत्रों में पानी की कमी से जीवों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों से छोटे बड़े जीवों के मरने की खबरें आ रही हैं, तो आज और कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। आज राजस्थान के हम देखें तो कुछ इलाकों में तापमान 50 से 51 डिग्री तक भी जाने की उम्मीद है। जैसा कि कल भी फलौदी में अधिकतम तापमान 50 डिग्री था, लेकिन आज उससे भी ऊपर जाएगा और कई क्षेत्रों में, कल तो एक ही जगह था लेकिन आज कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। तो सबसे पहले हम उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर अधिकतम तापमान 49 या 50 डिग्री के आसपास या इससे ऊपर रहने की संभावना है। तो जैसलमेर जिले के तन्नौर से लेकर श्रीमोहनगढ़ के आसपास के इलाके, पोखरण, फलौदी, जोधपुर के बाप के आसपास के इलाके, रणजीतपुरा, साथ में छत्तरगढ़, पोंगल, नोखा के आसपास के इलाके, अनूपगढ़, साथ में नागौर के भी खींवसर से लेकर मुंडवा, कुचिरा, गोठन के आसपास के इलाके, बाड़मेर के भी शिव, बायूत, बालोतरा सहित जो आसपास के इलाकों में आज अधिकतम तापमान 49 से 50, साथ में कुछ बॉर्डर वाले इलाकों में 51 से 52 डिग्री तक भी तापमान आज जा सकता है। और सबसे जो बड़ी अपडेट है वो है कि दोपहर बाद से लेकर शाम के बीच इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त गर्म हवाएं चलने की संभावना है और कुछ इलाकों में रात्रि 12 बजे तक भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो काफ़ी मुश्किल भरा मौसम है आगामी दिनों में, विशेष करके आगामी 48 घंटे। इसके अलावा हम देखें तो जोधपुर के अधिकांश इलाके, साथ में पाली, नागौर के अधिकांश इलाके, डीडवना, कुचामन के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र, चूरू के अधिकांश इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, जयपुर सहित आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 46 से 48 या कुछ इलाकों में 49 डिग्री तक भी जा सकता है, जिसके कारण आम जन को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी जयपुर में आज भीषण गर्मी के कारण दिन का तापमान 48 डिग्री तक भी जा सकता है। इसके अलावा कोटा से लेकर भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर सहित आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप आज रहने की संभावना है और इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अलावा उदयपुर संभाग के भी अधिकांश भागों में भीषण गर्मी व लू चलने की संभावना है। तो राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में आज दिन का अधिकतम तापमान 47 से 48 प्लस रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में 50 से पार भी जा सकता है। तो सभी से निवेदन है कि गर्मी से बचने के उपाय करें, साथ में अपने वन्य जीव, छोटे बड़े पशु पक्षियों की भी आप रक्षा करें, पानी की व्यवस्था करें और ज़रूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि आगामी 48 घंटे काफ़ी अहम रहने वाले हैं। विशेष करके दोपहर बाद से चलने वाली जो पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी गर्म हवाएं हैं वो कई क्षेत्रों में आमजन को काफ़ी समस्या का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों में भीषण से अति भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जिसके कारण लोगों का हाल बेहाल हो सकता है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में बने हुए तूफान को लेकर। तो आज दोपहर बाद से लेकर मध्य रात्रि के बीच भारत के तटीय इलाकों से आज तूफान टकरा सकता है। आगामी 24 घंटों में भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों में भारी से अति भारी बारिश और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में तूफान के कारण भारी नुकसान होने की आशंका है।
तूफान करीबन दोपहर 3 बजे से भारत के तटीय क्षेत्र के करीब पहुंचने के बाद कभी भी टकरा सकता है और कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश इसके कारण होने की संभावना है। तो आगामी 48 घंटे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित बांग्लादेश के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। कई भागों में तेज हवाओं के कारण नुकसान हो सकता है, तो कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कल यानी 25 मई को और आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्से, साथ में दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों, मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाके, साथ में पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। और आगामी 24 घंटों में दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी से कुछ और आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियाँ हैं और अनुकूल है। और लगभग 29 मई के आसपास ऐसी संभावना है कि ये केरल के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। और लगातार केरल से लगे क्षेत्र यानी जो दक्षिणी भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में आगामी 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।